मोदी साहब से अपील करना चाहता हूं कि आपको कश्मीरी पंडित दिखते नहीं हैं, क्या हम डेमोक्रेसी में एक आपका अहम अंग नहीं निभाते हैं, क्या हम वोट नहीं डालते हैं, फिर आप हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या कश्मीरी पंडित तो आपका ही है ना, जो हिंदुइज्म तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर हम कहाँ हैं? हम तो हिंदू है ना। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इन सब के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है। बीजेपी अपने इलेक्शन तैयार करने के लिए ये सब साजिशें कर रही है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? बीजेपी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, जातिवाद करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का जो है प्रदर्शन है यहाँ पर, और ये तस्वीरें जो है मैं आपको वहीं से दिखा रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बात कि वो बाहर ना आ सके, वो अपनी आवाज ना सके, आप लोग बाहर आने की इजाजत जो है वो नहीं है, क्योंकि आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से राहुल भट्ट की जो हत्या जो है वो की गई है दहशतगर्दों द्वारा। और आप देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, उन्होंने जो है यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी जो है उन्हें यहाँ पर जो है जॉब प्रोवाइड की है। और जॉब प्रोवाइड करने के साथ साथ अगर बात करते हैं तो उनकी बेटी का जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस है वो जो है रुबीना जी, आपने देखा कि राहुल भट्ट जी की जिस तरह से जो है कश्मीरी पंडित की जो है हत्या कर दी गई, लेकिन आए दिन घाटी में जो है वो कश्मीरी पंडित ही निशाना बन रहा है। सरकार जहां पर उनको सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रदान करने के दावे करती है, तो आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार के सारे वादे और दावे खोखले साबित होते हैं। मुझे लग नहीं रहा कश्मीर में हिंदू सेफ हैं। कश्मीर में मुझे लग नहीं रहा हिंदू सेफ हैं। आए दिन देखो, ये आज पहली बार नहीं हुआ, आए दिन ये चलता ही रह रहा है। मगर अपना जो हमारी मोदी सरकार है उसको कुछ करना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन निकालना। हम बहुत कुछ करते हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कुछ करते होते तो ये हालात थोड़ी होते लोगों के आज। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की प्रोटेक्शन, आपको क्या लगता है किस तरह से जो है उन लोगों को सेव किया जा सकता है उस हालातों से? इनको यहाँ पर जम्मू में आप देखें, इन लोगों को यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है तो वहाँ इतने परेशान है लोग, उनको कोई आज तक सिक्योरिटी को इनका इंतजाम नहीं, कुछ उनका रहने का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं कर पाए। ये घर वापसी की बात करते, घर कहाँ से वापसी होगा? वो बेचारे जो वहाँ काम कर रहे हैं वो पहले उनको मारा जा रहा है। ऐसे में आपने देखा कि कल सोशल मीडिया पर ये भी वायरल हो रहा था, बाद में कह दिया गया कि वो एक फेक न्यूज़ है कि 350 जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ पर जॉब करने गए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत, वो कहते हैं कि हम सेफ नहीं है, हमें वापस जो है आना है। तो अच्छी बात है, उनको वापस लाना चाहिए। वो सेफ है ही नहीं, कहाँ सेफ है? ऐसे चलता रहेगा तो बेचारे कहाँ से सेफ है? हम उनके साथ हैं जी। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं, और ये बयान कर रहे हैं कि पुलिस से बच जाएंगे, क्या बड़ी बड़ी बातों से बच जाएंगे, क्या भाषणबाजी से बच जाएंगे? जब आप लोग उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, हमारे राहुल भाई के जो रिश्तेदार आंदोलन कर रहे थे, आप उन पे लाठियां बरसा रहे थे, तो आपको शर्म नहीं आई? सर, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कल में लोगों ने दिक्के मार के नहीं, झाड़ू मार के निकालना है। आपको पता चल जाएगा। ये कश्मीर प्रोफाइल फिल्म बनाकर ये सोच रहे थे कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन कश्मीरी पंडित भाइयों ने कल साबित कर दिया 300 रिजाइन देकर को कहा जा रहा है कि वो न्यूज़ जो है वो फेक है। देखिए, आप खुद सोचिए, राहुल भट्ट की हत्या हुई, उन भाइयों पे लाठीचार्ज किए गए, उन भाइयों को आज अंदर क्वार्टर्स में ही बंदी बनाकर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं इससे बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या क्या है, लोकतंत्र की हत्या क्या है। अगर आप कश्मीरी पंडित भाइयों को इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जो है वो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ है, आम आदमी के साथ है, आम लोगों के साथ है। रात 12 बजे अमित कपूर जी, और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि आपने देखा कि यहाँ पर जम्मू में भी उन्होंने रोड ब्लॉक किया। वो कह रहे हैं कि 1990 के हालात वापस आ रहे हैं। तो कश्मीर फाइल इसके लिए बनाई गई थी कि ये हालात जो है वो वापस आए। आपने बिल्कुल सही कहा कि
हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इन सब के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है। बीजेपी अपने इलेक्शन तैयार करने के लिए ये सब साजिशें कर रही है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? बीजेपी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, जातिवाद करना चाहती है, इसीलिए हत्या हुई और हत्या के बाद उनके रिश्तेदारों पे लाठीचार्ज हुई। ये बहुत ही गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था राहुल भट्ट की किलिंग को लेकर। मैं बीजी काचू आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बताना चाहूँगा, अगर मोदी साहब हमारी ऐसी रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं, हमें रिहेबिलिटेशन नहीं चाहिए जिसमें हम अपने भाई खोएं। आज 32 साल हो गए, हम सड़कों पे है, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित फिर वही हाथ है, हमें कोई सुनने वाला ही कोई नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी जगती में स्टेशन में बैठे, लेकिन कोई सुनने वाला, चाहे वो LG हो। मोदी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि आपको कश्मीरी पंडित दिखते नहीं हैं, क्या हम डेमोक्रेसी में एक आपका अहम अंग नहीं निभाते हैं, क्या हम वोट नहीं डालते हैं, फिर आप हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या कश्मीरी पंडित तो आपका ही है ना, जो हिंदुइज्म तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर हम कहाँ हैं? हम तो हिंदू है ना, तो हम क्या, हमारे साथ ऐसा क्यों? पर आपने देखा कि यहाँ पर राहुल भट्ट जी की जो हत्या की गई, पंडित थे वो और हिंदू समाज से थे, उनकी हत्या की गई। क्या घाटी में 1990 के दशक को जो है दोहराया जा रहा है? क्या सरकार जो है वो पहले जैसे हालातों को रोकने के लिए कोई कड़े स्टेप नहीं उठाएगी? आपकी क्या राय है?